आप सभी का स्वागत है। इससे पहले एलसीएम एससे भी कितनी क्लासें हो चुकी थी भाई? चार, पांच हो चुकी हैं। हाँ, पांच हुई हैं, चार हुई हैं। कौन सी क्लास नंबर है? छठी है क्लास। ठीक है, क्लास नंबर 6। हम्म। ठीक है, क्लास 6 आज है। आज जो हम लोग पहले तो रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, आपके सामने दो संख्याएं, इनका एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। हाँ, जल्दी बताओ। इन तीनों संख्याओं, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। जल्दी से इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। बताओ भाई। ऊपर वाले का एचसीएफ 20 होगा, सोच लो। और एलसीएम कितना होगा? हम्म, जल्दी से बताओ भाई। एक बात बताओ, यदि एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होगा हमारा, वो क्या होगा? किसी दो संख्याओं के बीच के अंतर, 60 120 के बीच का 60 होगा, और इसके बीच के अंतर का भी 60 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है समान, चाहे इससे से निकाल लीजिए। तो एक बात बताओ हमें, यदि हम दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है? 60। कितना है? 60 है। अब ये 60 जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, क्या 60 से सभी संख्याएं कट रही हैं? तो एचसीएफ कितना होगा? 10 20, फिर कितना होगा? फिर एचसीएफ 10 क्यों बता रहे हो? 60। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा? 60। और एलसीएम कितना होगा? एलसीएम एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बताओ। भाई कुछ समय के लिए इनके सबके जीरो भूल जाओ। अब बड़ी संख्या का मल्टीपल ही इसका एलसीएम होने वाला है। जल्दी बताओ। 18 दूनी 36, 12 36, 36, 360। भाई कुछ समय इनके जीरो भूल जाओ। 18 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 36। भाई 18 मान लेते हैं तो 18 तो 6 से कट जाता है 18 है, लेकिन 12 के पढ़े में 18 नहीं आता है, तो 18 तो एलसीएम नहीं होगा। 18 दूनी 36, 12 हैं 36, 6 36, यानी कि 360। जीरो जो आपने छोड़ा तो चिपका लो, आंसर आपका। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसका बताओ एचसीएफ कितना होगा? 40 होगा। देखो, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर देखो कितना है? 40। इसके भी बीच का अंतर कितना है? 40। तो देखो, क्या 40 से सभी संख्या कट रही हैं? कट रही। नहीं कटता तो फिर इनको फैक्टर करते हैं इनके। ठीक है, इनका एचसीएफ कितना हो गया? 40। और यदि हम बात करें एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? कुछ समय के लिए जीरो भूल जाओ। अब मेरी बात सुनो, 12 8 और 4, इसका एलसीएम कितना होगा? 12 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? कुछ समय के लिए 12 को मान लीजिए 4 के पहाड़े में 12 आता है, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, तो 12 दूनी 24, क्या 8 त्रो 24, 4 छंग 24, यानी 24 को ज्यों का त्यों छाप लो, और जीरो आपने जो भूला था उसको छाप लो। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, ये बार बार इसलिए आपसे हम करा रहे हैं, पेपर में अभी जब हम एलसीएम एलसीएम करेंगे
कार्य और समय वाले क्वेश्चन, उसमें बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, चलो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इकाई का अंक पता करना है, जल्दी बताओ, लग गया होगा। इकाई का अंक बताओ, जल्दी बताओ इकाई का अंक। 5। और किसी का इकाई अंक 5 आया? फिर है, हमने कहा था जी, हमने कहा था आपसे कि कभी भी यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पे 7 है तो ऊपर की जो पावर दी उसको किससे भाग करोगे? 4 से। लेकिन जो पावर लंबी दी होती तो लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई को भाग करते। इसको जब 4 से भाग किया तो कितना आया? 1 शेष आया, और 7 की पावर 1 मतलब 7 गुणे, यहां पर भी 8 है, यानी इसको 7 से भाग करोगे, 7 करना, 7 कितना बचेगा? 3 हो जाएगा, 33, 4 8 32, यानी 1 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 8, 8 7 6, यानी इकाई का अंक कितना होगा? 6। कौन 5 बता रहा था? ठीक है, तुरंत आंसर चेंज हो गया। ठीक, तुम तो मौसम की तरह बदलते हो। हाँ चले भाई, तुम्हारा आंसर कहाँ है? छापो। क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। सॉल्यूशन यदि आपको नहीं आता तो नोट कर लो। आपने नोट किया आपका? ठीक, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन फट जाएगा भाई, देख लो। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? ठीक, बताओ। सैतीस। और किसी का आंसर 37? और भाई और बताओ, दीक्षित आंसर बताओ। कितना होगा आंसर? पूरा एक पेज भर गया, आंसर नहीं आया अभी तक है। अरे महान भाव, क्वेश्चन कह क्या रहा था? क्वेश्चन यही तो कह रहा, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए क्या होगी जो 2483 में जुड़ने पर 3 4 5 6 से पूर्णतया विभाजित हो। कहने का मतलब क्या है? इस संख्या में, इस संख्याओं में से कोई संख्या जोड़नी है, चाहे आप 37 जोड़िए, चाहे आप 23 जोड़िए, चाहे आप 22 जोड़िए, चाहे आप 30 जोड़िए। जोड़ने के बाद ये संख्याएं 3 4 5 6 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब आंखें थोड़ा, अपनी आंखें थोड़ा देखो सही से, अपनी आंखें खोलो जो लोग सो रहे हैं। यहाँ पे 3 लिखा है, देखो यदि आप 37 जोड़ोगे, दिमाग लगाना हुआ सबको नहीं, हिडन ट्रायल करना, 7 3 10, आगे तुम्हें कुछ करना ही नहीं। अब देखो क्यों नहीं करना है। इसमें लिखा है 3 4 5 और 6 से कटना चाहिए। ठीक है, तुम्हें 3 का भी रूल आता है, 4 का भी रूल आता है, 5 का भी रूल आता है, और 6 का भी रूल आता है। देख 6 का रूल बताओ क्या होता है? शांत रहो। 6 का रूल क्या होता है? हाँ? अंकों का योग बता रहे हो, अंक तुम बताओ। हाँ अच्छा, इस संख्या को जोड़ो पहले। 7 3 10, 8 3 11 1 12, 4 1 5 25। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इसको 5 देखो,
सबसे पहले 5 पे चेक करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 30 तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखो कैसे नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब इस पे 3 का रूल लगाओ। 5 2 7 2 9, 3 से कटा, 4 पंचे 20, 4 से कटा, 5 से कटने के लिए इकाई के स्थान पे 0 या 5 होना, कट गया। और 6 से कटने की संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना, 2 से तो कट ही गया देखते ही, और 3 से कट ही चुका है। आगे यदि हम बात करेंगे 23 में 13 और 6 आएगा, 5 से नहीं कटेगा। 22 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 से कट सकता है। ठीक है, इसको भी क्रॉस चेक कर लो। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको भी क्रॉस चेक कर लो भाई। तो अगला यदि हम चेक कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 22 जोड़ो कितना है, 25। हाँ, 25 जीरो, ठीक है। अब देखो ये 5 से तो कट रहा लेकिन 4 से नहीं कट रहा। ठीक है, आगे भी ये 23 जोड़ोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। बताओ, कुछ टाइम लगा? पेपर में आपको टाइम नहीं लगाना है। समझ में आया? एक बार विभाजक के नियम रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं किसको किसको आते हैं। हाँ, बताओ भाई, देख लेते हैं किसको किसको आते हैं, किसको को भूल गए। उधर तुम ही बताओगे। बताओ 25 का रूल क्या होता है? 5 का स्क्वायर मतलब किधर के? इकाई, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 25 से कट रही तो संपूर्ण संख्या 25 से विभाज्य होगी। तुम बताओ, तुम हमें ये बताओ 37 की डी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अलग से रूल बताया था ना, क्यों? 37 की डी की वैल्यू क्या होगी? यदि कोई संख्या 37 से कट रही तो कैसे चेक करोगे पेपर में? माइनस गेरा कैसे बढ़ाया आगे? 37 तिहाई 111 बता रहे हैं भैया। क्या आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी ने उनको बताया है, तो सहमत तो पूरी जनता है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। हाँ, खुद ही बताया, सहमत कैसे नहीं होंगे। लेकिन अब देखो 111 जो है, इसको देखो हमने कहा ना, संख्या जो आपको आगे बढ़ाना मल्टीपल में, वो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 200 300 इसके करीब में होनी चाहिए। ठीक है, जीरो के करीब। ठीक है, अब मेरी बात समझो, इसको कैसे तोड़ोगे? 10 गुणे 11 प्लस का 1, ऐसे तोड़ोगे। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते थे? पड़ोसी उसका माइनस इसका प्लस का माइनस और उसका पड़ोसी, ऐसे तो निकालते थे। ठीक है, हाँ, क्या नाम तुम्हारा? अंकुल। समझ में नहीं आएगा, दूर कहीं सोच कहीं और रहे हो। ठीक है, अभी तुम्ही से पूछेंगे। अंकुल तुम बताओ। अंकुल हमें बताएंगे 17 की डी की वैल्यू क्या होगी। 17 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या से कटने के लिए हमने आपसे 17 बहुत बढ़िया। तो 10 गुणे 5 प्लस का 1, यही तो था। इसे क्या लिखोगे? माइनस का प्लस और पड़ोसी उसका 5। ठीक है, हाँ इधर क्या हाल चाल है? अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? सब बढ़िया है। मत सोचो ज्यादा जिंदगी के बारे में, केवल अपना कर्म करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों गलत कह रहे हैं? केवल अपना कर्म करो। यदि आप जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो केवल अपने पे ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है बिल्कुल मत ध्यान दो। हमेशा ध्यान रखना, अपने पे ध्यान दो और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, इसको क्या ना ध्यान दें? अच्छा, बहुत जोर से खलबली मची, बताओ। हाँ, आप बताओ कि हमें 12 का रूल क्या होता है। 12 से तो कोई संख्या 12 से कट रही तो संख्या किससे किससे कटेगी? क्या हुआ? किस समस्या में फंस गए?
12 पढ़ा आता है पूरा? सुनाओ। 12 12 12 24 12 33 12 40 12 50 60 72 84 ठीक, लेकिन पेपर में पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे, बहुत लंबी पहाड़ी होगी। तो इसको तोड़ो 3 गुणे 4 में। यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य, उनके गुणनखंड 3 से भी विभाज्य होगी और 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तुम बताओ क्यों नहीं पूछेंगे तुमसे? तुम हमें ये बताओ, यदि कोई संख्या 21 से कट रही है तो किससे किससे कटेगी? 7 रोग 21। ठीक है, यानी 3 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। 7 का रूल क्या होता है? 7 की डी की वैल्यू कितनी आएगी? हमने 7 के 3 रूल बताए हैं, लेकिन ये डी की वैल्यू बताओ। माइनस का 2। कैसे तोड़ोगे? 7 रोग 21, 10 गुणे 2 प्लस का 1, यानी डी की वैल्यू प्लस का माइनस पड़ोसी उसका 2। ठीक है। हाँ दीक्षित, तुम बताओ हमें, तुम हमें ये बताओ, यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो किससे किससे कटेगी वो? यदि कोई संख्या 15 से कट रही है तो किससे किससे कटनी? 3 और 5 है। 3 बचे 15। ठीक है, 5 का रूल क्या होता है दीक्षित? ठीक है, और 3 का रूल क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, अगला आयुष ही बताएंगे हमें। हाँ आयुष तुम बताओ, तुम हमें ये बताओ हमें, यदि कोई संख्या 24 से कट रही, किससे किससे कटेगी? यदि कोई संख्या 24 से कटे तो किससे किससे कटेगी? अब जो बोलेगा उसी पे पहुंच जाएंगे हम। 12 दूनी 12 को फिर 3 गुणे 4 में तोड़ना पड़ेगा उसे। 2 सेक्शन में तोड़ो। ठीक है, 8 त्रोक बस। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक आप बताएं। ठीक है, आप बताएं, संख्या कोई संख्या 8 से विभाज्य तो क्या होगा रूल? यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो नहीं, आवाज बहुत आती है, चलाओ। क्या हो? नुकसान क्या? ठीक है, ऊपर की तरफ रखो। 8 से, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य तो नियम क्या है? यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो नियम क्या है? बताओ भाई दीपिका। आएगी, थोड़ा बैठ जा इधर। ठीक है, बताओ 8 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है लास्ट के 3 अंक। इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य मानी जाएगी। प्रिया वर्मा जी बताएं, पढ़े नहीं तब भी बताओ, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई के स्थान पे कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए? 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 6 और 8। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक बार रिवाइज कर लिया? हाँ हाँ, तो बताओ भाई अजय। अजय बताएं कि हमें, यदि कोई संख्या 4 से कट रही तो रूल क्या होगा? जल्दी बताओ। यदि कोई संख्या 4 से कट रही तो रूल क्या होगा? हाँ, ठीक है, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2,
बताया, समझ नहीं पाए ना। वो बोलते हैं नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए, वो भी नहीं रखते हो। हाँ ठीक है। लास्ट के जो है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ठीक है, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। पेपर में आप तभी नकल कर सकते हो जब आपको कुछ आता होगा। आपको कभी पढ़ा नहीं हो, आपको किताब पूरी दे दी जाए और आपसे कहा जाए भैया इसमें देखो आपके क्वेश्चन सब लिखे हैं, पेपर ढूंढ ही नहीं पाओगे जब कभी पढ़ा नहीं होगा। आंसर ही नहीं मिलेंगे कौन सी बुक का है, कौन से चैप्टर का है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखा करो, और इससे अच्छा पढ़ लो। चलो आओ, ये बताओ, पहले इधर बताओ, बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पढ़ लो, अभी टाइम है, जिंदगी भर पछताओगे। क्यों, क्या हुआ? आवाज नहीं है इतनी, चलो। वहां पे हवा नहीं जाती है। गड़बड़ कुछ नहीं है, आंसर दो। हाँ, पहला सही है, मतलब आंसर देखते ही बता दिया। तुम्हें कौन सा रूल लगाना आसान लग रहा है? हाँ, केवल 40 वाला आसान लग रहा है। हाँ, 40 को तोड़ो 2 भागों में, जो आसान लग रहा है उसी को कर लेते हैं। 10 चौक 10 का रूल क्या होता है? इकाई पे 0 होना चाहिए। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर भी सही, खत्म कहानी। हाँ लो, हट गए। बताओ भाई यहां तक क्या दिक्कत है? हाँ, अब इसको इस पे 4 का रूल भी लगा लो, 4 का रूल 4 से लगा, 4 से कट जाएगा, 15 चक्कू 60, बस आगे बढ़ना ही नहीं। कोई मजा आया? जीडी में पूछा गया है, केवल आप, ठीक है, आपको चेक करना चाहते हैं एग्जामिनर, आपको ये चेक करना चाहता है कि आपको कितना क्विकली चेक कर सकते हैं। और पेपर में कुछ लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर 9,999 को भाग करवाएंगे, जो शेष है बचेगा उसको घटाएंगे, तब आंसर लाएंगे। इतना पेपर में टाइम नहीं है। बताओ, मजा आया? ठीक। हाँ हाँ, इधर, ठीक है, चले भाई आगे, तुम लोग धन्य हो। ठीक है, कहा इस ग्रह पे आए, ठीक है, अगली ग्रह पे नहीं पहुंच गए। लो बड़ा कर दे, चमकल करेगी क्या? आंसर बताओ, लिखना नहीं है, आज लास्ट क्लास है एलसीएम एससीएफ की, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ है? यन बराबर 47,500 ए बी धनात्मक पूर्णांक है, जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः ए और बी है। यदि यन 5, 8, 9 से विभाज्य है तो 10 ए प्लस, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, 2020 10+2 में पूछा गया है। ऑप्शन से ही लगेगा ये, ऑप्शन से नहीं, हाँ ऑप्शन से नहीं लगेगा। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाओ, ए और बी की वैल्यू कैसे रखो जो 5, 5, 8, 9 तीनों से विभाज्य हो जाए। हाँ, ए बी 5, 8, 9 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ऑप्शन से नहीं लगेगा क्वेश्चन ये, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम आपको टाइम देते हैं 2 मिनट का, लगाओ भाई, नोट करो क्वेश्चन। हम्म, कौन सा है? ए आएगा, सोच लो।
हम्म, ए की जगह पर 0 से लगाकर 9 तक और बी की जगह पे 0 से लगाकर 9 तक संख्या आपको रखनी है। अब देखो 5, 8, 9 से विभाज्य है, यानी ये 5 से विभाज्य या तो 0 के स्थान पे, बी के स्थान पे 0 होगा या तो 5 होगा, इससे तो अलग हो नहीं सकता। अब आगे कहानी तुम लोग बनाओ। आगे की कहानी तुम लोग बताओ कैसे ही हिट होगा। एक तो हमने बता दिया है, एक बार 0 रख के देख लो, एक बार 5 रख के देख लो, क्या नहीं लगा? लो भाई हट गए, नहीं बना कुछ अभी। और एग्जाम में देखो सेट भी कैसे किए गए हैं, ठीक है, इकाई पे 0, 5 सब पे दिया है। पहले तुम ए और बी की वैल्यू बताओ, वो तो बात की बात है, वो तो बाद की बात है, पहले ए और बी की वैल्यू तो बताओ हमें। बोलो भाई जल्दी से, बताओ आंसर बताओ, आंसर बताओ। अजय जी आंसर लगना है भाई। हाँ ए और ए, देन ए प्लस बी को जोड़ना है, 9 से कटेगी। पहले तो ए और बी के भी ऐसी संख्याएं रखी है जो 5, 8, 9 से विभाज्य हो जाए, पहला काम ये करना है। क्यों हटा दोगे, हटा क्यों दोगे? 8 के रूट कहां से लाओगे, 9 का रूट कहां से लगाओगे? वही तो सभी पूछ रहे हैं आप यहाँ क्यों। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, हम एक क्वेश्चन आपके सामने है, सूरज लगा, अरे कुछ लिख डालो। हाँ कहाँ ए नंबर लगाया, कहाँ केवल मतलब अपने मन से कहाँ आ जाए दिखाओ। ठीक है बंद। हाँ आपका प्रयास तो करो, लेकिन मुझे अरे मेरी बात सुनो, प्रयास तो करो। हाँ ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं भाई, तुम लोग प्रयास नहीं किया तुम लोगों ने। आओ क्वेश्चन, ठीक है बताओ। अब मेरी इधर देखो, अब तुम लोग इधर देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की, ठीक इन्होंने बताया है। अब चलो क्वेश्चन इधर चलते हैं, अब इस पे आपको ध्यान नहीं देता, अब देखो क्वेश्चन लगेगा ऐसे, n की वैल्यू किसके बराबर है, 4, 47, 5 ए बी, इसी के बराबर है, ठीक है। अब एक बात हमें बताओ, एक बात हमें बताओ, ये संख्या किससे विभाज्य करनी है, 5, 8, 0, 5, 8, 9 से, ये संख्या जो है किससे किससे काटना है, 5, 8 और 9 से। तो भाई 5 से कटने के लिए संख्या के स्थान पे तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। हम दो संख्याएं इस प्रकार से बना लेते हैं, ए को यही रहने दे, इसको 0 कर लेते हैं, और दूसरे स्थान पर इसको क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। दो संख्याएं बन गई हमारे सामने,
अब देखो 5 का तो दोनों संख्या बना ली। अब 8 का रूल क्या होता है, 8 और 9 को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 का क्या होता है, पहले 9 का लगा लो, 9 का आसान है, 9 का पहले लगाओ। तो 7 7 4 11, 11 5 16 और 16 3 19, 16 2 18, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2, और यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे 0 करो भाई, ये करो, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 7 4 11, 11 5 16 और 16 5 21 और 9 3 27, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी 6। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए कहानी, पहले मेरी बात सुनिए, दोनों कंडीशनें हमें बनानी है, बना लिया दोनों कंडीशनें, ये चीज समझ में आई, यहाँ पे 6 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया, ठीक। अब देखो, अब 8 का रूल लगाओ, अब ये संख्या 8 का रूल होगा तो ये कितना बनेगा 530। 8 का रूल होता लास्ट के 3 अंक, क्या कट रहे हैं लास्ट के 3 अंक, 8 6 48 और 8 5 40 कट तो रहा है, हाँ हाँ, पहले ये बताओ ये कुछ कट रहा कि नहीं कट रहा, और ये संख्या कौन सी बनेगी 565, क्या ये कटेगी 8 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला भैया, हाँ। अब बताओ बी की वैल्यू कितनी आई 0 और ए की वैल्यू कितनी आई 2, अब मान पूछा मान रख दो, तो भाई इसका मान जब आप रखोगे तो 10 गुणे बी, ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू 0, तो 10 दूनी 20, आपका आंसर आपके सामने। अब बताओ यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हमको दोनों कंडीशनें बनाकर चलनी पड़ेंगी, बताओ भाई, कुणाल क्या नाम तुम्हारा, दीक्षित, हाँ बताओ भाई, कुणाल ओ दीक्षित बताओ, ये समझ में आया आपको, नहीं समझ में, हम दोबारा समझाते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा गया है ना इसीलिए। अब देखो आपके सामने ये संख्या दी थी और ये संख्या कह रहा था 5 8 और 9 से विभाज्य है, आपको ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए चाहिए थी क्योंकि हमको मान ज्ञात करना था 10a + b का। यहां तक कहानी समझ में आपको आ गई होगी। हमको 2 लाइनें, क्योंकि पहले तो 5 का होता है आसान, तो हम 5 का बनाते हैं, 5 का 2 बनाएंगे, क्योंकि 5 का होता है या तो इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए या तो इकाई के स्थान पे 5 होना चाहिए। हमने बी की जगह पे एक जगह पे 0 कर लिया, एक जगह पे 5 कर लिया, 2 संख्याएं बन गई। अब तुम पहले 9 का रूल लगाओ, क्योंकि 8 का रूल होता लास्ट के 3 अंक, ठीक है, उसको बाद में लगाना, पहले 9 का रूल लगाएंगे, क्योंकि 9 के रूल से हमें संख्याएं पता चल जाएंगी न्यूनतम मान पे। 9 का रूल जब लगाया तो 9 का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो एक ही जगह पे कितना रखोगे 2, और दूसरी जगह पे दूसरी संख्या जो आपने बनाई उसमें एक जगह पे कितना रखोगे 6, ठीक है। अब आपने ये संख्या बना ली, अब लगाओ 8 का रूल। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कितने हुए थे इस पहली संख्या में 520 और दूसरी संख्या में 565, ठीक है। जब इसको 8 से काट के देखा तो 8 से कट गया, इसको 8 से काट के देखा 8 से नहीं कटा, कहानी खत्म। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 और बी की वैल्यू 0, आप आके यहाँ पे पुट कर दीजिए, 10 गुणे ए की वैल्यू 2 + 0, आपका आंसर आपके सामने। अब बताओ, अभी तक ना समझ, दोबारा समझाएं दीपिका, कुछ लोगों की नहीं समझ में अभी तक आया है, देखो अच्छा कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ 47 5 AB, ये संख्या कह रहा है यन जो है यन 5 8 9 से विभाज्य है, ये संख्या जो है किससे किससे विभाज्य है 5 8 और 9 से। तो यदि कोई संख्या 5 से, पहले तो 5 का रूल लगा लो, देखो एक तरीका है इनका एलसीएम लेके फिर इसको भाग कराना, वो हम नहीं चाहते हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले 5 का लगाओ, 5 का जब लगाओगे तो लास्ट के इकाई के स्थान में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 संख्या हमारे पास यहां से निकल के आ जाएंगी, बी की जगह पे 0 हो जाएगा और एक संख्या और निकलेगी, बी जगह पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया। अब तुम 9 का लगाओ, 8 का क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि 8 का लगा तो लोगे लेकिन लगाने में आपको कठिनाई होगी, बार बार बढ़ना करना पड़ेगा, पहले 9 का लगाओ। 9 का लगाया तो यहाँ पे कितना आया 7 4 11 5 16 और 16 2 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कितना आया ए की वैल्यू
2, और यहां पे कितना आएगा, कितना आया था 21, इनका योगफल कितना आया था 21, 21 यानी 21 और 6 27, 9 त्रो 27। यानी पहली कंडीशन जो आपने बनाई है वो कौन सी बनाई है, ए की जगह पे 0 और बी की जगह पे 2, ये पहली वाली में है। और दूसरे वाले में क्या किया आपने है, ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 6, यही तो बनाया है। बी की जगह पे 5 और ए की जगह पे, ये चीज समझ में आई, आ गई आपको। अब मेरी बात समझना, अब क्या कह रहा था, अब कह रहा था अब तुमको 8 का भी रूल लगाना पड़ेगा। अब ये संख्या लास्ट का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, ये लास्ट के 3 अंक कितने बनेंगे 520, और इसमें लास्ट के 3 अंक कितने बनेंगे 565। और 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, इसको काटा कट गया, ये काटा नहीं कटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। हाँ नहीं फॉलो करेगा कभी, माना तो फिर वही रूल लगाना पड़ेगा प्राइमरी वाला, और कोई तरीका नहीं। हाँ ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, चले आगे। ये क्वेश्चन हो चुका है ना, चलो अच्छा बता दो, हो गया तो कोई बात नहीं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, 5 मिनट में सभी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। बड़ी से बड़ी पूछा, जब बड़ी से बड़ी आ जाए तुरंत आंसर आप मासा लेना है, छोटी छोटी आ जाए लासा लेना है, जल्दी बताओ। हाँ अब बताओ, समान शेष बचना चाहिए यानी कि इनका क्या होगा, इनके बीच का अंतर यानी इनका मासा निकालिए कितना होगा। दो संख्याओं के बीच के अंतर किसमें कम दिखाई पड़ रहा है, 34 58 के बीच में कितने का अंतर है 24, क्या 24 से भी संख्याएं घटेगी, नहीं, और 58 और 34 94 के बीच में, भाई दो इसके इसके बीच में कितने का गैप है 24 का, और इसके इसके बीच में 36, ज्यादा गैप है, तो इसके इसके बीच में कितने का गैप है 24 का, 24 को 2 भागों में तोड़ लो, ठीक है। देखो यदि ना तोड़ना चाहो तब भी आप भाग करके देख लो, ठीक है। समान शेष बचना चाहिए, 24 से करना 24, 10 शेष बचेगा, समान शेष आना चाहिए, प्रत्येक दशा में समान शेष आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से हमें उठाना 24 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको 2 भागों में तोड़ो, 12 दूनी, अब बड़ा वाला ले लो, अब इसको भाग कराओ, देखो 12 दूनी 24, 10 बचेगा, 12 24 12 36, 12 चौक 48, कितना बचेगा 10 बचेगा, और इसको भी भाग करोगे तो 12 12 सती 84, 10 बचेगा, समान दशा में समान शेष बच रहा, वही क्वेश्चन में कहना चाहता था। चले आगे, ये बताओ, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, रूल आता होगा खटा करना, 2 18 तोड़ लो, 7 21 तोड़ लो, 6 24 तोड़ लो, जल्दी तोड़ो। इधर कैलकुलेटर अंकुल, हाँ हम जानते हैं, चलो भाई टाइम नहीं लगाते, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन, और किसी का डी नंबर, और किसी का, देखो सब में 3 कॉमन कर लिया, हमको थोड़ा सा आसानी रहेगी, सबसे पहले 3 का लगा लो, 3 का सब में लगाओ, क्या 3 का सब में रूल लगाओ, 3 का योग क्या, 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग, इसका अंकों का योग कितना है, इसके अंकों का योग कितना है, अरे पहले पहले हमको ये बताओ 3 का रूल, इसका योग कितना है, 3 के पहाड़े में 27 आता है, इसका रूल इसका कितना है, इसका योग कितना है 9 6 15 15 16 16 8 24, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। देखो 3 का सबका पहले चेक कर लेंगे कि 3 सब में कॉमन है, इसका योग कितना है जल्दी बताओ,
9 8 17 4 21 और 21 2 23, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन से हट गया। इसका बताओ। हाँ 9 5 13 13 7 20 6 26 27, हाँ 14 27, 27 3 के पहाड़े में आता भी ऑप्शन नंबर ए बी और डी बचा। अब तुम लगाओ किसका रूल, 8 का लगा लो, 6 का लगाओगे, 6 का, क्योंकि 3 का लगा चुके हो। ठीक है चलो तोड़ लिया छोड़ो छा। अब मेरी बात समझो, अब 6 का रूल क्या होता है, 6 का सब में लग रहा है, जो ये 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी और ये भी 2 से कटेगी, 6 से फॉलो कर गया। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, क्या ये कटेगा लास्ट के 3 अंक, इसमें कटेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, ये कटेगा लास्ट के 3 अंक, जल्दी बताओ भाई। 8 7 56, ये नहीं कटेगा, क्या ये कटेगा लास्ट के 3 अंक, कटेगा, हाँ कटेगा। तो अब कौन सी संख्या बची, 2 संख्याएं बची हमारे सामने, ए और डी। अब भाई 7 का लगाओ, 7 का पता है तुम्हें, डी की वैल्यू पे काम करना है, तो कितना आएगा, या तो डायरेक्ट काट लो 7 से, या तो डी की वैल्यू से काटो। 7 दूनी 14 7 21, यानी -2 आएगा डी की वैल्यू। कौन सा, आओ देख लेते हैं, इस पे 7 का चेक करो, तो 7 दूनी 14 7 21, यानी डी की वैल्यू जो है -3 आएगी। हाँ -2, अब -2 आएगी तो 2 चक्कू -8, कितना बचेगा, यही तो बचेगा 978। ठीक है, अब -2 की गुणा 8 से कराओ, कितना आएगा 16, तो माइनस का कितना बचेगा, ठीक है। क्या 7 के पहाड़े में 81 आता है, नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए भी हट गया, बचा कौन सा, डी। ठीक है, ये बताओ समझ में आया भाई, विच्छेद नहीं समझ में आया। ठीक है, अब देखो भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है, सर का टाइम हो रहा है, मेरी बात समझो, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसको हमने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद 3 का रूल लगाया, ठीक है, इससे कुछ ऑप्शन हटे, इसके बाद 6 का रूल हटाया लगाया, इससे जो ऑप्शन बचे थे वही ऑप्शन रह गए, इसके बाद हमने 8 का रूल लगाया, एक ऑप्शन और कट गया, बचे 2 ऑप्शन। रूल ये नियम आपको आते हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसके बाद जो 2 ऑप्शन बचे उसमें से 7 का रूल लगाओगे, हो सकता है एक ही ऑप्शन बचे पेपर में। अब 7 का रूल क्या होता है, डी की वैल्यू, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, इस पे डी की वैल्यू काम करोगे, तो 7 की डी की वैल्यू कितनी होती है, 7 को आगे मल्टीपल में बढ़ाइए, 20 के पड़ोस में ले जाइए, 7 रोग 21, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी, -2। ये -2 कहां से आया जानते हो तुम लोग, ठीक। अब -2, अब हमने क्या सिखाया था, लास्ट के जो 2 लास्ट के डिजिट है इसको क्या करोगे, गुणा कराओगे और इसको जाओगे भूल, 4 दूनी 8, अब इससे घटाया 978 आया। अब -2 की गुणा किससे कराओगे, 8 से कराओगे, इसको जाओगे भूल, -16 कितना आएगा 81। क्या 7 के पहाड़े में 81 आता है, नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पेपर में इतना टाइम नहीं था, एलसीएम लो फिर 9,900, हम फिर कह रहे हैं इतना पेपर में, क्योंकि आप भाग नहीं कर पाओगे, आपको 10 तक पढ़ना तो बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ ठीक है, समझ में आया, ठीक है, माना कि आता है, लेकिन आपको इसी ट्रायल से करना कि पेपर में जल्दी हो जाए। ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं, कल जो है हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन सा पढ़ा जाए अगला चैप्टर, क्षेत्रफल बाद में, पहले और कोई मेंसुरेशन बाद में, पहले अर्थमेटिक पढ़ाने दो, पढ़ा देंगे। हाँ 5 टंकी तो बहुत दूर है, अनुपात समानुपात पढ़ाया जाए, ठीक है, देखते हैं कल नया चैप्टर कौन सा पढ़ाते हैं, अनुपात समानुपात, हाँ रुक जाओ, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हाँ चलो समानुपात पढ़ा देते हैं, अनुपात समानुपात। तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है, अनुपात समानुपात, ठीक है। ठीक है, क्लास को इतना रखते हैं, आप सभी का धन्यवाद।